जोती बोला। 11 नंबर जय श्री राम। 12 नंबर जय श्री राम। 13 नंबर जय श्री राम। 14 नंबर जय श्री राम। 15 नंबर जय श्री राम। 16 नंबर जय श्री राम। हम तो लेते हैं श्री रामचंद्र जी के मरने और काटने पर तुल जाते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी के मानने वाले नौजवान। जरा बताए एक मंत्र पढ़कर, नहीं बता सकते वो। जरा बताए रामचरितमानस का पाठ करके, नहीं बता सकते। जरा बताए वाल्मीकि रामायण के अंदर कितने श्लोक कितने मंत्रा है, नहीं बता सकते। मोहब्बत तब हो ना जब आपको पूरी किताब आपके सीने में हो, आपके दिमाग में हो। हमें हमारे कुरान से मोहब्बत है तो बोलो कहाँ पर। अब्दुल्ला सालिम खड़ा होकर सुनाएगा, बिकॉज आई रिमेंबर बाय हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैंने पूरा कुरान करीम को 11 साल की उम्र में हिफ्ज किया था। और भी बहुत सारे हुफ्फाज हैं जो कुरान को आसानी के साथ जुबानी याद कर लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसको आसानी के साथ, बड़े आसानी के साथ ज़ुबानी बच्चे याद कर लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होती। और याद करके ऐसे नहीं बल्कि मरते दम तक याद रखते। रमज़ान में, तरावी में 10 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 20 दिन में, कहीं 27 दिन में पुरसुकून अंदाज में पूरा कुरान पढ़ा जाता है। इस वक्त मौजूदा वक्त में 7.5 लाख से कहीं ज़्यादा हुफ़ाज़ किराम भारत के अंदर पाए जाते हैं, कुरान करीम के हाफिज जिनके सीने में कुरान मौजूद है। बताओ दुनिया कौन सी किताब है जो ज़ुबानी याद की जा सकती है? कोई किताब याद नहीं की जा सकती। सिर्फ ये कुरान है, ये मौजज़ा है जो याद की जाती है क़यामत तक। ये कुरान, इसके पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले मौजूद होंगे, क्योंकि दुनिया का गाइडलाइन, दुनिया के अंदर मशाले राह अल्लाह तबारक व ताला ने जो संविधान इंसान को दिया है वह कुरान की शक्ल में है। इंसानों की कामयाबी और इंसानों की भलाई के लिए वो लोग नहीं जानते, नहीं समझते। सिर्फ यही है कि नहीं, कुरान के अंदर ये आयत गलत है, इस आयत के अंदर ये बात गलत कही गई है, इस आयत में तो 4 शादी का जिक्र है, इस आयत में तो औरत को निस्फ हिस्सा मिल रहा है, इस आयत के अंदर तो अब मारने की बात कही गई है, इस आयत के अंदर तो जंग की बात कही गई है। पागल हैं वो, बेवकूफ़ हैं जो समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर तुमको रियलिटी जानना है तो कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। कोई आयत समझ में ना आए तो 10 आयत पीछे से पढ़ो। वहाँ समझ में ना आए तो हमारे उलमा के पास जाओ, मुफ्ती यहया साहब के पास जाओ, तब तुम्हें बताएंगे कि कुरान करीम की इस आयत का क्या मतलब है। ज़ाहिरी देखकर फैसला कर लेना नहीं। कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। कुरान किसी पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है। कुरान को किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मामूली इंसान ने नहीं बनाया है कि इसके अंदर तब्दीली कर देंगे और इसके अंदर कमी निकाल देंगे। कुरान मोहम्मद की किताब नहीं है, कुरान जिब्राइल की किताब नहीं है, कुरान किसी इंसान की किताब नहीं है। यह कुरान करीम अल्लाह का कलाम है इस ज़मीन पर। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब्बे ज़ुल जलाल के तरफ से पैदा किया गया है। इसके अंदर दुनिया के तमाम अंबिया कराम भी मिलकर भी अगर वो ये चाहे कि हम कुरान करीम का एक नुक्ता भी बदलना चाहते हैं, एक लफ्ज़ के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, मुसलमान तो दूर की बात है, अगर हज़रात रसूल की भी तादाद आ जाए, तमाम नबी एक तरफ मिलकर कुरान बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। क्यों? नबी भी वो बात बोलते हैं जो अल्लाह के तरफ से वही की जाती है। दुनिया के अंदर लिखी हुई किताबें बदली जा सकती है लेकिन कुरान नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई किताब है। ये कुरान, इसको देखें तो सवाब, पढ़ें तो सवाब, सुने तो सवाब। बहुत प्यारी, खूबसूरत और कामयाब किताब, इंसानों की कामयाबी के लिए जो मनहज और जो बातें बताई गई वो इस कुरान करीम के अंदर है। हमारा यह कुरान, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर ये जो आयत है ये नहीं होनी चाहिए।
इसको निकाल दिया जाना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोला इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर तशद्दुद है, इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर सख्ती है। मैंने कल एक बात कही थी कल के जलसे के अंदर में कि जैसे मिसाल के तौर पर कहा कि भाई जैसे जिना करने वाले हैं, जिना करने वाले हैं तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा क्या है? पूछिए जिना करने वाले की सज़ा क्या? दुनिया में पूछिए कि अगर कोई जिना करता उसकी सज़ा क्या है? कोई मुतय्यन सज़ा किसी मुल्क में नहीं है, कमी बेशी होती रहती है। 6 साल 10 साल के अंदर कभी कोई कानून होता है, फिर बदल कर कोई और कानून आ जाता है, संशोधन हो जाता है कानून में। हमारे भारत के अंदर खुद जिना के रेप की कुछ और सज़ा थी, अब बदल कर कुछ और सज़ा हो गई है। लेकिन कुरान करीम एक सज़ा देता है। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्द वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18 पारवे में सूरह नूर है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर कोई जिना करने वाली औरत और मर्द जिना करते हैं वो, तो उन दोनों को लोगों की एक जमात के बीच, उम्मत मुस्लिमा के एक जमात के बीच में उनको 100 कोड़े लगाओ, चमड़े के कोड़े, ऐसे वैसे नहीं, 100 कोड़े जोर से मारे जाएं, तड़पता रहे, लोगों के सामने चीखता रहे और लोगों को देखना चाहिए वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, ताकि दूसरा कोई देखने वाला जिना करने की उसकी जुर्रत ना हो, उसकी हिम्मत ना हो। मीडिया वाले डुगडुगी बजाते, हाँ इतनी सख्त सजा का ऐलान कुरान में है। पूछो जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, जिसकी बहन की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, दिल्ली के अंदर निर्भया की मां से पूछो, हैदराबाद के अंदर प्रियंका रेड्डी की मां से पूछो, और जुबली हिल के अंदर वहां 13 साल बच्ची सी की मां से पूछो, और हाथरस की उस छोटी सी 19 साल की गुड़िया के बाप से, उनके मां से पूछो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, तुम क्या सजा चाहते हो? कुरान तो कहता है कि कोड़े बरसाओ, या अगर शादीशुदा हैं तो उनको संगसार करो, रज्म करो, मट्टी में दबाकर कमर तक पत्थर मार कर उसको खत्म कर दो। लेकिन कुरान फिर भी क्या कहता है? नहीं, कोड़े बरसाओ अगर कुमारे लड़के हैं वो, अगर उन्होंने रेप किया है तो आप उनसे पूछिए जिनकी बेटी की इज्जत लूटी है। पूछो बिल्कीस से, जिनके रेपिस्ट को 2022 के 15 अगस्त को छोड़ दिया गया, कोख से बच्चे को लेकर उसका मार दिया गया था, उसके परिवार के 7 लोगों को सन 2002 गुजरात के अंदर उनके नजरों के सामने में बच्चे का सर फोड़ा गया था। उस बिल्कीस बानू के नजर के सामने उसके बाप का कत्ल किया गया था, उसकी बहन का कत्ल किया गया था, उसकी मां की इज्जत लूटी गई थी, उसके भाई को मारा गया था, और उन रेपिस्ट को पकड़कर जेल में डाला गया। तो पिछले साल ये कहकर छोड़ दिया गया कि अरे ये तो ब्राह्मण हैं इसीलिए इनको छोड़ दो। याद रखो ये ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, अगर कोई गुनाह करेगा, किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा, तो ईश्वर के सामने में वो पापी होगा, वो मुजरिम होगा। इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, इंसान काम से बड़ा होता है। यकीन नहीं होता तो उठाओ और पढ़ो 7872 साल पहले की किताब वेद व्यास जी की पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं तथे चचसेक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर भेदा। कि इस जमीन पर परमात्मा एक है तो इंसान को एक कैटेगरी में पैदा करता है। कबीला खानदान बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इंसान पैदाइशी एतबार से कोई पाक कोई नापाक नहीं होता है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो छोड़ दो, बैरक है, वो एक अलग है, वो एक अलग उन्वान है।
अलबत्ता कुरान करीम का कोई भी ऑर्डर बंदे पर जुल्म नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता है, बल्कि वही ऑर्डर अल्लाह देता है जो इंसान अदा कर सकता है, जो इंसान उसको पूरा कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं ज़बरदस्ती किसी को कहते तुमको यह काम करना है, तुमको 30 दिन के रोज़े रखना है, तुमको 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, तुमको ज़कात देना है, तुमको हज करना है। ऐसा नहीं है। ज़कात के लिए निसाब है, रोज़े के लिए भी कुछ सहूलियात हैं। अगर आप मरीज़ हैं, जान को ख़तरा है, मुफ्ती साहब तफसील से बता सकते हैं, या आप सफ़र में हैं तो वहाँ थोड़ी सी रुख्सत है। अगर आप मालदार नहीं हैं तो आप पर ज़कात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पर रोज़ हज फ़र्ज़ नहीं है। कुछ कंडीशन, कुछ शराइत के साथ है। इसीलिए खामखा कुरान को बदलने की और कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश न की जाए। कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान पहुँचाया गया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पूरी ईमानदारी से ज़र्रा बराबर कमी बेशी नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वही की गई वही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाते थे। इसी को हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ के अंदर एक बात कही गई, अहमेव सौयमिदम बदामी जष्टम दबाबिरुत्मानौ शबियम कामय तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कि इस ज़मीन पर ईश्वर जो ईशवानी करता है अपने बंदे को, और वो बंदा लोगों के बीच में उसको फैलाता है, उसको बताता है, तो जो फैलाने वाला इंसान है वो बड़ा महान होता है, वो बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो ईश्वर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। हम पहले अल्लाह को मानते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और तमाम अंबिया को मानते हैं। हमारा अकीदा है कि कुरान आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का। अब कुरान इस दुनिया के अंदर क़यामत तक रहेगा। इस कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, इस कुरान को कोई बदल नहीं सकता। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि भाई कुरान करीम के अंदर 4 शादियों का जिक्र है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कानून ले आओ यकसा सिविल कोड, कानून ला करके ये जो 4 शादी का ऑर्डर है कुरान में इसको बदल दो। अच्छा जी, 4 शादी इस्लाम में फ़र्ज़ है क्या? फ़र्ज़ नहीं है, वो एक ऑप्शन है। वो एक ऑप्शन ये है, अगर आपकी बीवी बीमार है, आपकी बीवी बांझ है, पहली बीवी का अब परेशानी में है, आपको कोई औलाद नहीं हुई पहली बीवी से, आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी शादी हो, आपकी औलाद हो जाए, पहली बीवी मुहलिक बीमारी का के शिकार है, ऐसी सूरत में आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई दूसरी शादी हो जिससे आपको औलाद मिल जाए, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। फनकिहू मा ताब लकुम, कर सकते। और ये कुरान है तो एतराज़ मीडिया वाले उछल उछल कर, ये देखो कुरान में 4 शादी है, ये देखो कुरान में 4 शादी का जिक्र है, मुसलमानों के लिए 4 शादी ज़रूरी है। अरे कुरान छोड़ो, मनुस्मृति के अंदर भी एक मंत्र है जिसके अंदर ताद्दुद अज़वाज, 1 से अधिक शादी का जिक्र है। हाना तो श्री रामचंद्र जी की भी 3 माएँ थी, श्री रामचंद्र जी के माँ 3 थी, उनके अब्बा ने 3 शादी की थी, तो वहाँ पर भी 3 बीवी है। एतराज़ कुरान पर क्यों? वहाँ पर भी होना चाहिए था। श्री रामचंद्र जी की अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राजा दशरथ इनके अब्बा, खामखा की बातों में लोगों को उलझाते हैं जो इशू नहीं है। अरे मुसलमानों की किताब है कुरान, उस पर अमल करते हैं, और मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हर इंसान की है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में कौन है? सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे इस देश का, मैं अब्दुल्ला सालिम भी इंसान में हूँ, हमारे मोदी जी भी इंसान में है, योगी जी भी इंसान में है, हर कोई इंसान में है, क्रिश्चियन भी इंसान है, जैन भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी इंसान था, कृष्ण जी भी इंसान थे, और
ये इन लोगों के बारे में हर किसी के लिए कुरान पैगाम लेकर के आया है। खामखा जहालत की वजह से, नादानी की वजह से इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगता है। मेरे भाइयों, लगने वाले लगाते जाएं, लेकिन हमारा अक़ीदा है कि इस कुरान करीम का कोई ज़र्रा बराबर एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इस कुरान करीम की हिफाजत कौन करता है पता है? अल्लाह तबारक व तआला करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की तो तब्दीली हो गई, बदल दिया गया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। हमने उतारा, हमें मुहाफ़िज़ है। हम इस कुरान को मिटने नहीं देंगे। कौन कह रहा? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। अंग्रेज जब आया था तो मुसलमानों की जमात